तांत्रिक ने खोले बड़े राज। रोशनी और तेजस की चौंकाने वाली सच्चाई आई सामने। यह कहानी एक रहस्यमयी बंगले में घटित हो रही घटनाओं की है, जहां तेजस और उसकी परिवार के लोग अनजाने भय और अंधेरे में गिरे हुए हैं। यह बंगला ना सिर्फ घर है, बल्कि कई राज और रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। तेजस, जो इस बंगले में अपना जीवन बिता रहा है, उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। एक ऐसी शक्ति जो शायद उसे या उसके परिवार को कभी शांति से जीने नहीं देगी। इस एपिसोड में जब तांत्रिक का खुलासा होता है तो सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या है वो राज जिसे अब उजागर करने का समय आ गया है? रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था और तेजस अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए बार बार यह महसूस करता था कि कोई उसे देख रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, मगर उसे वो दिखता नहीं था। क्या यह केवल उसकी कल्पना थी या सचमुच कोई शक्ति उसे महसूस कर रही थी? उसे यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बेचैनी ने उसे बेचैन कर दिया था। उसी समय सचिन कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने आ जाता है वो तांत्रिक। लाल कपड़े में लिपटा तांत्रिक, उसके माथे पर एक भूतिया चमक और आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण था। वो कुछ कहे बिना बस खड़ा था, मानो उसका हर शब्द गंभीरता की ओर इशारा कर रहा हो। तांत्रिक की गहरी आवाज में गूंजती हुई एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। मैंने कहा था ना कि यह घर शांत नहीं है। यहां झूठ की दीवार में बहुत सी सच्चाइयां दबी हुई हैं। तेजस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके अंदर की घबराहट बढ़ गई थी। वह बुदबुदाते हुए कहता है, आइए ना, आप अंदर तो आइए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर वह तांत्रिक अपने हाथ में तांबे की घंटी और माला लिए घर के बीचों बीच आकर मंत्रों का जाप करने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके शब्दों की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। जैसे ही मंत्रों की गूंज और तांत्रिक की आंखों की चमक से बंगला हिलने लगता है, दिए की लौ हवा में झूलने लगती है, मगर बुझती नहीं। जैसे ही तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है, वह घोषणा करता है, इस घर में कुछ ऐसा दफन है जिसे अब उजागर करने का वक्त आ चुका है। इसी दौरान रोशनी का चेहरा नीला पड़ जाता है और वह तेजस का हाथ पकड़कर डर जाती है। वह तेजस से कहती है, मुझे डर लग रहा है। तेजस उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर की बात है, मैंने ही इन्हें बुलाया है। लेकिन तभी तांत्रिक की आवाज और तेज हो जाती है। वह मंत्रों का उच्चारण करता है और माला हवा में घूमने लगती है। कमरे का तापमान बहुत नीचे गिरने लगता है और एक ठंडक सबको अपनी चपेट में ले लेती है। इस अचानक बदलाव से सभी घबराए हुए थे। सचिन चिल्लाता है, क्या है ये? बार बार ये तांत्रिक क्यों यहां आ रही है? यहां कोई भूत भूत नहीं है। तभी तांत्रिक की शांत आवाज सुनाई देती है, यहां ऐसे साए हैं जो झूठ बोलने वालों को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रेणुका यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, आखिर कौन है वो? तांत्रिक उंगली उठाकर तेजस और रोशनी की तरफ इशारा करता है। पूरा कमरा चुप हो जाता है। इस घनघोर चुप्पी को तोड़ते हुए परेश चिल्ला उठता है, यह क्या बकवास है? यह मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तांत्रिक फिर से शांत स्वर में कहता है, बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मुझे जो दिखता है वही बताती हूं। मेरी आंखें दिखाती हैं कि यहां कुछ छिपा हुआ है। तेजस के माथे से पसीना टपकने लगता है। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने जो देखा और जो महसूस किया था, वह उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मान रहा था। अब उस पर यह दबाव बढ़ गया था कि वह सच बताए, वरना वह रहस्यमय सच खुद बाहर आ जाएगा और बवाल मच जाएगा। रेणुका ने फिर से पूछा, कुछ कहना है तेजस? इस पर तांत्रिक ने कहा, कह दो, वरना सच बाहर आकर तहलका मचा देगा। तेजस, जो अब टूट चुका था, ने अपने भीतर की सारी कड़वाहट और गलतियों को कबूल करते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। उनमें से एक गलती यह है कि मैंने 27 लाख रुपए। यह खुलासा सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तेजस के शब्दों ने सभी को चौंका दिया था। क्या था वह राज जिसे अब उजागर किया गया था? क्या वह 27 लाख रुपए किसी काले धंधे से जुड़े थे या फिर किसी और मामले से संबंधित थे? यह सवाल हर किसी के मन में उभरने लगा था। तेजस की बातें सुनने के बाद घर के लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। इस बीच तांत्रिक ने एक और रहस्य उजागर करते हुए कहा, यह घर केवल एक घर नहीं बल्कि एक जाल है। यहां जो भी सच छुपाया गया है वह अब बाहर आकर सामने आएगा। यह सिर्फ तेजस और रोशनी की नहीं
बल्कि पूरे परिवार की परीक्षा का वक्त है। अचानक ही पूरा घर एक अदृश्य शक्ति से भर गया। कुछ तो था जो इस घर में चुपके चुपके बढ़ रहा था। अब सवाल यह था कि क्या तेजस और उसके परिवार के लोग इन सच्चाइयों का सामना कर पाएंगे या फिर इस रहस्यमयी ताकत के सामने उनका सिर झुक जाएगा। अभी तक तो केवल रहस्य और भय का वातावरण था, लेकिन जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, अब समय था उन छुपे हुए राजों को बाहर लाने का। तेजस को खुद अपने अतीत के साथ साक्षात्कार करना था, और वही अतीत था जो उसे शांति से जीने नहीं दे रहा था। और फिर तेजस की वह गूंगी सी आवाज सबके कानों में गूंजने लगती है, और सब कुछ मैंने खर्च कर दी है। वो पैसे रोशनी के पापा के नहीं थे, वो तो बाबा के ही पैसे थे, जो मुझे वापस मिल चुके थे। इतना कहते ही जैसे वक्त थम सा गया। एक ऐसा सच जिसे सुनकर घर की दीवारें भी कांप उठी। रेणुका, जो अब तक स्तब्ध थी, गुस्से से चिल्ला उठती है, धोखा दिया तूने, अपने घर वालों से, अपनी मां से। तूने विश्वास तोड़ा तेजस। और अगले ही पल तेजस के गाल पर जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। तेजस सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसके लिए यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि वो तमाचा था जो उसकी हर गलती की गवाही बन गया। रोशनी रोते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है, मां प्लीज माफ कर दीजिए, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, हालात ऐसे बन गए थे। लेकिन रेणुका का गुस्सा चरम पर था। उसने बिना देर किए रोशनी को फटकारते हुए कहा, तू तो चुप ही रहे, तू ही है इस झूठ की असली मास्टरमाइंड, तूने ही इस पूरे खेल की नींव रखी। तू पूरी तरह से शामिल है इसमें। अभी इन भावनाओं का तूफान थमा भी नहीं था कि वही रहस्यमयी तांत्रिक एक बार फिर गूंजती आवाज में कहती है, अब खुल गई ना सच्चाई, पर यह तो बस शुरुआत है, इस घर का खेल अभी बाकी है। सबकी नजरें एक बार फिर उसकी ओर घूम जाती हैं। परेश घबराए स्वर में पूछता है, क्या मतलब, क्या अब भी कुछ बाकी है? तांत्रिक कहती है, झूठ से कमाया गया धन कभी चैन नहीं देता। जब तक सच्चाई उजाले में नहीं आएगी, ये घर कभी शांत नहीं होगा। आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा और रिश्तों में हमेशा दरार बनी रहेगी। रोशनी कांपते हुए पूछती है, तो अब क्या करें? सब कुछ तो उजागर हो गया, अब और क्या बाकी है? तांत्रिक की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलती है, प्रायश्चित करो। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, और जो झूठ बोला है उसे स्वीकार करो। जब तक दिल से पश्चाताप नहीं होगा, तब तक ये घर चैन नहीं पाएगा। तेजस सिर झुकाकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं तेजस, अब मेरी बारी है। एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोशनी पर टिक गईं। रोशनी कांपते होठों से बोलने लगी, मैं रोशनी नहीं हूं, मेरा नाम कल्याणी है। यह सुनते ही जैसे पूरे कमरे में एक विस्फोट हो गया हो। सब अवाक हो गए। कल्याणी रोते हुए आगे कहती है, असली रोशनी की तो मौत हो चुकी है। 3 साल पहले दुबई में मैं सिर्फ उसकी हमशक्ल हूं। तेजस मुझसे वही मिला था, और वापस लाकर उसने मुझे रोशनी बना दिया। कहा था कि कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन झूठ का जाल इतना उलझ गया कि मैं उसमें पूरी तरह से फंस गई। रेणुका के हाथ से पूजा की माला गिर जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। परेश गुस्से से कांपता हुआ चिल्लाता है, क्या बोल रही हो तुम? ये सब कैसे हो सकता है? कल्याणी अब फूट फूट कर रो रही थी। कहती है, मैंने सोचा था कि बस थोड़ा वक्त गुजार लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन यह झूठ और भारी होता चला गया। मेरे अंदर की आत्मा चीखती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सच्चाई बताने की। तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करती है और भारी स्वर में कहती है, अब समझ आया, 2 सच्चाइयां दबी थीं इस घर में, और तभी यह पूरा घर बेचैन था। जब तक ये परतें नहीं हटती, तब तक शांति असंभव है। रेणुका अब टूट चुकी थी। वह कांपते स्वर में कहती है, हे भगवान, हमने किसे बहू बना लिया? क्या हम इतने अंधे थे कि सच्चाई देख नहीं पाए? तेजस अब और नहीं संभल पाया। वह घुटनों के बल गिर गया और फूट पड़ा, बाबा, मां, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। मुझे लगा था कि सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन मैं गलत था। मेरी हर कोशिश एक धोखे में बदलती गई। तांत्रिक गंभीर होकर बोलती है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सच्चे मन से पश्चाताप करना, बिना किसी बहाने के। तभी इस घर की उखड़ी हुई सांसें वापस सामान्य होंगी। तभी इस छत के नीचे चैन लौटेगा।
रेणुका ने धीरे से पूछा, क्या भगवान हमें माफ कर देंगे? आंतरिक की आवाज और गूंजने लगी। जब पछतावा सच्चा होता है तो भगवान नरक के दरवाजे भी बंद कर देते हैं, लेकिन झूठ से भागने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। याद रखो, झूठ का अंत हमेशा उजाले में होता है। अब इस घर के हर सदस्य के सामने दो रास्ते थे। एक, इस सच्चाई को अपनाकर जीवन की नई शुरुआत करना, या फिर इस बोझ के साथ जीवन भर का पछतावा झेलना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रेणुका अब रोशनी उर्फ कल्याणी और तेजस को माफ कर पाएगी? क्या वह उन्हें इस घर में रहने देगी, या फिर वह दोनों को हमेशा के लिए निकाल देगी? इसी सवाल के साथ एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या प्रायश्चित के सफर में तेजस और कल्याणी को दूसरा मौका मिलेगा, या उनका हर रिश्ता टूट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये ट्विस्ट और ये खुलासा दिल दहला देने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उड़ने की आशा में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या वह अपने परिवार को यह सच्चाई बता पाएगा? क्या वह अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करेगा? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे, लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा।